भाई हिंदू आस्था मजाक है क्या? हिंदू आस्था मजाक है क्या? सोचिए ना, शिव, काली, अब हनुमान, बार बार सीरियल अपमान। आज एक सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कम्युनल हो सकता है सवाल ये, गुस्ताखे भगवान की क्या सजा? कभी सोचा आपने? गुस्ताखे भगवान की क्या सजा फिर? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, अमन चोपड़ा। देखिए, आज हम ये सवाल जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं? आज हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अजमेर में विवादित बयान देने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है। हम हर दिन देख रहे हैं, कभी सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, अब एक नया नाम इन साहब का जुड़ गया है। इनका नाम है आदिल चिश्ती। ये उन्हीं सरवर चिश्ती के सुपुत्र हैं जिन्होंने हाल ही में देश को हिला देने की बात कही थी। अब इन पर आरोप है, क्या आरोप है क्या नहीं है, पूरा बयान आप तसल्ली से तफसील से सुनिएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। और जो सवाल पूछा है मैंने, गुस्ताखे भगवान की क्या सजा, उस सवाल को जहन में रखकर इनका ये पूरा बयान सुनिएगा। इन्होंने खुद YouTube पर डाला, खुद बयान, ऐसा नहीं कि आवेश में आकर गलती से बोल गए, गुस्से में किसी ने उकसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सोच समझकर अपनी सेंसिस के हिसाब से खुद फैसला लेकर क्या बयान दिया इन्होंने। ये सरवर चिश्ती के सुपुत्र हैं। अजमेर से एक और बयान आया है, सुनिए आप। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि ये 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? आप सोचिए, बयान अगर दूसरी तरफ दे दिया जाता मोहम्मद साहब को लेकर तो आज क्या होता देश में? होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवान की सेल लगी है, होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवान जानवर के रूप में आते हैं, ये बयान इन्होंने दिया। अब देखिए, अब देश में धर्म के अपमान पर डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, आप समझिएगा। नुपुर शर्मा ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की तो भारत से लेकर अरब देशों तक हंगामा मच गया, सिर तन से जुदा के नारे लगे। उन्होंने माफी भी मांग ली, फिर भी नहीं कि नहीं माफी नहीं है काफी। लेकिन नुपुर का गला काटने के लिए भड़काया गया, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर निर्दोष लोगों के गले काट दिए गए। लेकिन अजमेर के खादिम के बेटे आदिल चिश्ती पर ऐसा ही आरोप लगा तो माफी हो गई। भाई माफी काफी है, माफी काफी है भाई, माफी मांग ली और इससे ज्यादा क्या? अजमेर में सबसे पहले विवाद सलमान चिश्ती के बयान को लेकर हुआ था। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के गले के बदले मकान का ऑफर दिया था। पुलिस खुद बचने के तरीके बताती हुई दिखी कि बुल्दियो नशे में था सलमान चिश्ती। उसके बाद खादिम सरवर चिश्ती ने देश को हिला देने की बात कही थी। आरोप है कि सरवर चिश्ती ने हिंदुओं का बहिष्कार करने के लिए भी उकसाया था। अब आदिल चिश्ती पर देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती, हालांकि अब माफी मांग ली है। एक बार माफी भी सुन लीजिए, एक बार माफी भी मांग ली है इन्होंने, आदिल चिश्ती जी ने। इनको एहसास हुआ संभवतः। अब इन्होंने, अब देखिए ये पूरे सीक्वेंस देखिए, एक सलमान चिश्ती, ये ऊपर आदिल चिश्ती, इधर जो है सरवर चिश्ती, और उनके ऊपर जो उनके भतीजे गौहर चिश्ती। ये कितने चिश्ती, मतलब नफरत की कश्ती, कितने चिश्ती। सुनिए, माफी सुन लीजिए एक बार पहले, फिर आगे की बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी भी रिलीजियस डाइटी को या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को मैं हर्ट करूं या मॉक करूं। मेरी सबसे बड़ी जो नाइंसाफी यहाँ चल रही है वो ये कि पूरी वीडियो नहीं देखी जा रही है, सिर्फ 4 जुमले काट के चलाए जाना है। हिंदू धर्म का अपमान सबसे आसान। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है और हमारी कोशिश है, आदिल चिश्ती साहब अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, मेरी कोशिश है, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं ज़रूर जुड़ूंगा, भरोसा था उनका। मैं उम्मीद करता हूं शायद संभवतः आदिल चिश्ती हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई उनकी माफ़ी क्यों काफ़ी, नुपुर की तो काफ़ी नहीं थी। बहरहाल मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, साध्वी प्रज्ञा जी है मेरे साथ। साध्वी प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और अच्छा, नज़र आ रहे हैं आदिल भाई, नज़र आ रहे हैं। आदिल चिश्ती जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? आप तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर मैं बात शुरू। आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है आदिल भाई? कुछ बोलेंगे? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आदिल भाई। आपने माफी मांग ली, आपको अफसोस है? आपको अफसोस है आपने बहुत ही अफसोसनाक, भद्दा, आपत्तिजनक, अफसोसनाक जो टिप्पणी थी, आपको अब माफी मांग लिया, मतलब आपको अफसोस है अपने बयान पर आदिल भाई? देखें भाई, मैंने 23 जून 2022 को एक वीडियो अपलोड करी जो
फकत नूपुर शर्मा के एतराज़ात पे एक इल्मी जवाब दिया था। ठीक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी वीडियो को काट पीट के चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ 2 दिन से जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है मुल्क में। मेरी इस वीडियो को लेके काफी हिंदू भाई बहनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि कम्युनल डिस्टरबेंस में मैं किसी भी तरीके का टूल बनूं या एलिमेंट बनूं। इसलिए मैंने कल 13 जुलाई 2022 को वीडियो अपलोड करी रात में और तमाम अपने हिंदू भाई और हिंदू भाई बहनों से माफी मांगी इस हवाले से कि अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन बात यह है कि नूपुर शर्मा तो ने आपको कहा था अफसोस कि है अपने उड़ते बयान हुए पर या घोड़े। नहीं है आदिल? आपको अफसोस है ना अपने बयान पर? अफसोस इस लिहाज से है कि मेरी इस कटी पिटी वीडियो की वजह से ये हिंदू देखिए। भाई बहनों के जो बोलने हैं दीजिए एक बार उनको। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मेरी वीडियो तो पूरी दिखाई नहीं गई और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने बोला क्या है, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो अच्छा। ऑब्वियसली जब बात उन्हें गलत लगेगी तो उसके लिए मैं सॉरी फील करूंगा और मैंने किया और आपके चैनल के जरिए भी करता हूँ। अच्छा, आपको खुद नहीं एहसास हुआ कि आपने गलत बोला? अभी अभी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं बोला? होलसेल ऑफ गॉड्स और आस्था का अस्तित्व, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या, अगर आस्था के अस्तित्व साबित करने की बात आएगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बहर उस तरफ मैं जा नहीं रहा हूं आदिल भाई, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं आदिल जी। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना आदिल जी? आस्था में लॉजिक्स नहीं चलते हैं मेरे भाई। यही तो बात मैंने अपनी वीडियो में रखी थी कि अगर लॉजिक्स लेके आओगे, उड़ने वाला घोड़ा लेके आओगे, अगर ये लॉजिकल नहीं है तो दुनिया के किसी भी रिलीजन में कोई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन हम उन्हें मानते हैं क्योंकि हम लोग आस्तिक हैं। आपको हम अफसोस गॉड है में, या नहीं है? भगवान मुझे में, बस इतना खुदा बताइए, में आपको अफसोस है या नहीं है आदिल? देखिए, जो इस तरीके से मेरी वीडियो चल रही है और जिस तरीके से हिंदू भाई बहनों के जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उस लिहाज से मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी वीडियो को काट के चलाया जा रहा है। और अच्छा, जो आपको जुमले अपने बोले बयान जा पर रहे हैं, जो अफसोस दिखाए नहीं है जा रहे मतलब आदिल? हैं, मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। सॉरी जब भी फील किया जाता है जब अफसोस होता है। नहीं, अफसोस आपको अपना बयान गलत लगता है? जो आपने बोला वो गलत है? देखें, मैंने जो भी बोला वो मेरे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मैंने शशि थरूर साहब की किताब द हिंदू वे से एज इट इज कोट किया था। जो 10 अवतार आदिल वाली बात आदिल हुई, आदिल आदिल मत जाइए उस तरफ। आदर आदिल जान। आदिल चिश्ती मत जाइए, मैं आपका शुभचिंतक हूं, उस तरफ मत जाइए। किताबों में क्या क्या लिखा है, फिर अगर उधर खोला जाएगा तो फिर वो जो नुपुर ने कहा है फिर उस पर भी डिबेट हो जाएगी। उस तरफ मत जाइए, वो तो भी मैं बहुत तो जगह यही लिखा तो गया है। फिर जाकिर नाइक ने भी वो कहा था, उधर मत जाइए। क्या कहा था अगर जाकिर किताब, नाइक ने? मैं जरा कह रहा हूँ बताएं। मत जाइए जाकिर उस नाइक ने तरफ। क्या नहीं, कहा मैं था? उस मैं नहीं जाकिर बहुत नाइक ने मैं क्या नहीं कहा? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाकिर नाइक मैं ने नहीं क्या जाऊंगा कहा उस था? तरफ। मुझे बताएं। इसलिए मैं प्लीज कह रहा हूँ, बताएं। नहीं आदिल समझिए, आदिल आदिल आई एम कीन टू नो। आदिल इसलिए कह रहा हूं, किताबों के आधार पर अगर आप कोट करके अगर इस तरह से आस्था को आहत पहुंचाएंगे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको माफी एक बार मांगनी, आपने माफी मांगी, आपको अफसोस है इसलिए आपने माफी मांगी, अगर मैं गलत नहीं हूं, और आप आज के बाद ऐसा बयान नहीं देंगे, ठीक? आपने मेरा चैनल देखा है? हाँ मैंने देखा, मैंने पूरा आपसे बयान सवाल है। सुना, मैंने सुना नहीं, इसलिए नहीं। यहां बैठा हूं, मैंने नहीं, सुना। मेरा चैनल देखा है, मेरा नहीं हाँ, चैनल देखा है, नहीं नहीं, मेरे को चैनल क्यों, आपका चैनल क्यों देखूंगा भाई? मैंने आपका क्योंकि बयान आप सुना, ये मेरी आपका वीडियो है या उसी पे नहीं है? अपलोड है। नहीं, मैं आपका ये बयान है या नहीं है? ये मेरी वीडियो उसी पे अपलोड है। अगर आदिल, आप आपको पूरा अफसोस बयान नहीं नहीं है? सुनेंगे और फिर मुझसे आके इंटरव्यू लेंगे तो इंजस्टिस है भाई। आदिल आपको अफसोस आपने नहीं मेरे है? बारे में जाना कि आपने मेरी पूरी वीडियो तक नहीं देखी? नहीं, आदिल, आपको मेरे अफसोस वीडियो नहीं है? मेरे चैनल प्लेलिस्ट में दूसरी आपको वीडियोस अफसोस नहीं है? यू नो नथिंग अबाउट मी, और आके आप मुझसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप मेरा रिकॉर्ड जानते हैं, आपने मेरे ट्विटर हैंडल देखे, इंस्टाग्राम हैंडल देखा, फेसबुक हैंडल देखा, कुछ देखा आपने, कुछ जाना? अच्छा एक चीज बताइए फिर आदिल, एक चीज बताइए, आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी होनी चाहिए? हेलो आदिल, हेलो? आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी होनी चाहिए? हेलो? नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी। ऑडियो नहीं जाता है अक्सर ऐसे सवालों पर, हेलो? मुझे पता ऑडियो आवाज आ रही है आदिल। जी आ रही है, बोलें क्या हाँ, पूछना है? मैं जी पूछ बोलें, रहा हूं, क्या पूछ रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि आपकी माफी काफी और आपकी माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए? आप रिपीट करें, एक मिनट वापस से रिपीट करें भाई। आपको क्यों लगता है आदिल कि आपकी माफी काफी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी? हेलो? नूपुर की तो माफी काफी नहीं थी आदिल। आपने और नूपुर में क्या फर्क था फिर? नूपुर मेरे की और माफी नूपुर काफी शर्मा नहीं में थी? बहुत फर्क है। मैंने यूनिलेटरली कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि नूपुर शर्मा का एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से जवाब दिया है। मैंने एक इल्मी जवाब दिया, एक काउंटर नैरेटिव पेश किया है। नूपुर शर्मा ने ये नहीं किया था। नहीं, आपने काउंटर नैरेटिव के चक्कर में कहा, उन्होंने तो उकसावे में कहा। आपने तो सोच समझकर
उसको एडिट करके बाकायदा अपनी सेंसेस में उसको यूट्यूब पे डाला। मेरी नजर में आप ज्यादा बड़े फिर आरोपी हैं। नुपुर ने तो उकसावे में इंस्टिगेट उनको किया, उन्होंने कह दिया। उनकी माफी काफी नहीं, आपकी माफी काफी, नुपुर की माफी काफी नहीं थी। कैसे हो सकता है? हैं जी, मैंने किसी के भी डाइटी को, किसी के भी गॉड गॉडेसेस को, देवी देवताओं को मॉक करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। नहीं, आपने बल्कि तो बहुत ही मैंने भद्दा बनाई बोला। थी आपने फिर माफी इस्लाम क्यों की- मांगी है, अगर आपको अभी भी अफसोस नहीं है? ताकि फिर आपने माफी क्यों मांगी है आदिल? ताकि इस्लाम की सही इमेज जाए और मैं नुपुर शर्मा के ऐतराज का सही आप तरीके में से, और इल्मी नुपुर तरीके शर्मा से में जवाब कोई दे फर्क सकूं। नहीं है। बस फर्क जानते हैं क्या है आदिल? ईमानदारी से सुनिएगा इस चीज को आदिल। आपके पास मौका है सफाई देने का, आप आकर टीवी पर बात रख पा रहे हैं, आपके पास मौका है सफाई देने का। माफी नुपुर ने भी मांगी थी और आपने भी मांगी। आपको तो चलिए माफी माफ कर दिया गया, हिंदू समाज सहिष्णु है, सहनशील है, उदार है। नुपुर मुसलमान भी है, नहीं मुसलमान अगर समाज भी है। अच्छा है तो फिर नुपुर की माफी क्यों नहीं एक्सेप्ट करिए? आज आप बोलकर जाइए इस टीवी पर कि नुपुर की माफी को मैं स्वीकार करता हूं, इस मुद्दे को खत्म करिए। बोलिए आप। बिल्कुल बोलता हूँ, क्या? बिल्कुल लाउडली और क्लियरली बोलता हूँ। क्या? ये मसला बहुत चल गया, देश में और भी मसले हैं, महंगाई है और 10,000 मसले हैं। तो वो और जब आंदोलन नुपुर गलत शर्मा था। ने माफी मांग ली है तो मुसलमानों को भी रुजू करना चाहिए। और सही बात तो यही है कि जैसे सर आप बोलिए। मैं जैसे नारे, बेहुदा नारे, जो एंटी इस्लामिक नारे हैं, उससे मुसलमानों का और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, नारों से अगर नहीं। चंद अपराध करते हैं तो पुलिस उन मैं पे बस कार्रवाई कह रहा करनी चाहिए, और जो कि चल हूं, रही है। आपने बोला एक सवाल आदिल, आराम से सवाल हम बात करेंगे बहुत आराम से। आदिल, आपने बोला काउंटर नरेटिव की वजह से मैंने ये कहा, ठीक? यही थे आपके शब्द? जी। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। काउंटर नरेटिव में अगर कोई मोहम्मद साहब की शान में ऐसी गुस्ताखी करे तो आप माफ कर देंगे? जब इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है तो हर तरीके की बात होती है। नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक इंसिनेशन में आके कोई इंसिगेट हो आपको जाता है और फिर बोल देता है, वो एक अलग है। और एक इल्मी तरीके से जवाब दे रहा है, हर डाइटी को इज्जत दे रहा है, हर देवी देवता को इज्जत दे के आप बात कर इज्जत रहा नहीं है। दे रहे हैं। और अपने 33 करोड़ इल्मी कहां से एतराज पढ़ रखता लिया? है। 33 कोटी है वो, कोटी, 33 कोटी। जी, 33 बता रहा हूं ना, करोड़ मैंने कहां नहीं से है, पढ़ा? 33 कहां से कोटी पढ़ा है, मैंने? 33 प्रकार। मैंने कहां से पढ़ा? ये मैंने फिर 33 बता रहा हूं करोड़ तो आप कहां कह से रहे हैं कि पता आप लगा उसका आपको? बारे में जिक्र मत करो। जब मैं बता रहा हूं कि मैंने कहां से पढ़ा तो आप कह रहे हो जिक्र मत करो। आदिल जी, 33 कोटी है, 33 करोड़ होलसेल ऑफ गॉड्स, 33 कोटी है, 33 प्रकार। मैं बता जब तो रहा हूं, नहीं है मैंने कहा- ज्ञान तो मत दीजिए ज्ञान। नंबर 1। नंबर 2, फिर से वही सवाल आदिल जी, सम्मान पूर्वक सवाल आदिल जी। काउंटर नरेटिव की आड़ में अगर कोई मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी या कुछ ऐसी टिप्पणी करे जैसे आपने करी, तो आप क्या करेंगे? अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी तो बिल्कुल वेलकम करूंगा। मैंने यहाँ पे तो नुपुर वाली डिबेट क्या थी फिर? से जुड़ा हूँ। नुपुर वाली डिबेट क्या थी फिर? मैं नुपुर वाली डिबेट ये थी कि वो उन्होंने 3 डिबेट से होके आई थी और यही 3 एतराजात बार बार बोले जा रही थी। उनका रिमार्क डेरोगेटरी था, मेरा रिमार्क डेरोगेटरी नहीं है। नहीं, ये कौन तय मैंने करेगा इल्मी भाई? तरीके से ये अपना आप तय सवाल करेंगे। रखा है। नुपुर शर्मा सवाल नहीं कर रही थी, वो डेरोगेटरी रिमार्क दे रही थी। आप 3 जितने debates डेरोगेटरी मैंने दे रहे खुद में देखी थे, हैं। आप कितने डेरोगेटरी दे रहे थे? आपने बोला होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवानों की सेल लगी है। आप हनुमान जी के अस्तित्व कर साबित करो, भगवान गणेश साबित आपको करो। जो होलसेल आपने ऑफ जो गॉड्स आदिल जी, 333 मिलियन गॉड्स की जो आपने वो बात करोड़ कही, नहीं मैंने है, ये कहां कोटी पढ़ी? है। मत तो मैं दीजिए बता ज्ञान नहीं देता है हूं। तो मेरे धर्म के बारे में मत बोलिए बार बार। आदिल जी, आपने माफी आपको मैं मांग ली बता है, दूं, मैं आपने माफी comparative- मांग ली है। मैं कंपैरेटिव आपने माफी मांग ली है। स्टूडेंट हूं। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, जूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल, कुरान को कंपैरेटिवली पढ़ा है। तो 33 मेरे करोड़ चैनल कहां पे से जाके पढ़े? वीडियोस देखो, राजदास कुछ मैं करें, भगवत राजदास गीता, करें, बाइबल, हनुमान से को रिलेटेड करें। बयान करता हूं। एक मिनट ऐसे देखिए, बेहुदा मत आदमी बोलिए बोलेगा तो ठीक आदिल नहीं जी, होगा। आपको नहीं पता है, मत बोलिए। आप माफी मांग चुके हैं नहीं, और आपकी ऐसे बेहुदा आदमी बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसे बेहुदा आदमी को आप टीवी शो में बैठा कर हिंदू देवी देवताओं के बारे में नहीं, बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं बता कर दे रहा सकते हूँ, भाई, कहीं कर ही एकदम नहीं अच्छा नहीं होगा। सकते। ऐसे कैसे कर लेंगे एकदम अच्छा नहीं होगा। राजूदास जी, एकदम- मंत्र राजूदास एकदम जी, अच्छा नहीं, मुझे नहीं, जानते हैं ना आप। एकदम अच्छा नहीं होगा। मंत्र अच्छा राजूदास नहीं जी, होगा, एकदम मंत्र राजूदास जी, अच्छा नहीं होगा। एकदम 1 पैसे के बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 पैसे के बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए आदिल अच्छा जी, नहीं होगा। मैं सुनिए आप। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कड़ी निंदा कर रहा हूँ इनकी डिबेट का। एक शब्द अगर इन्होंने बोला तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम करेंगे।
मेरा जवाब एक इंटेलेक्चुअल रिप्लाई था जिसे गलत तरीके से चलाया गया, गलत है आउट आपका, ऑफ कॉन्टेक्स्ट गलत है। चलाया गया। अमन आपको गलत अफसोस है। नहीं जवाब है तो भाई, आपकी माफी नूपुर ने जवाब दिया ये था। माफी नहीं थी, फिर ये गलत जवाब आप तो झूठ- नूपुर ने दिया था। फिर ये नूपुर ने जवाब आपने नहीं दिया था। बोला मैंने माफी मांगी, मैंने सोचा मैंने आपको माफ कर दूंगा। आपने बोला चलिए हिंदू कहाँ बहुत माफी सहिष्णु मांग रहा है? है, आप कह रहे हो अपने सहनशील है, उदार है। आपने माफी मांग ली। हमारे भगवान इतने छोटे नहीं कि किसी के बयान से खतरे में आ जाएंगे। मैंने कहा चलिए माफ कर दूं, लेकिन आज आप डिबेट में बैठकर फिर बोल रहे हैं 33 करोड़ और पता नहीं क्या क्या, और आपको कोई मैं नहीं अफसोस बोल नहीं है रहा आदिल। हूं। आपने मैं बोला नहीं बोल 33 रहा हूं। मिलियन, नहीं ये आपको मेरे अफसोस वर्ड्स नहीं है। नहीं है, 133 ये मेरा मिलियन। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अमन, इसे मेरा मैं ओन क्वेश्चन है नहीं इनसे। करता हूं, ये मैंने नहीं बोला है। मैंने सिर्फ भाई एक किसी का किताब भी को पॉइंट कोट ऑफ व्यू किया है। था, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, कहेंगे भगवानों की सेल लगी है, होलसेल ऑफ गॉड्स। आदिल कुछ तो आपको आप मेरी अफसोस होगा, पूरी वीडियो देखें, कुछ तो out आपको of शर्म आनी context। चाहिए। आपने क्या शब्द आप- बोले आदिल? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियो को चलाया गया है, पूरी वीडियो देखें। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी? आपकी पूरी वीडियो मैं क्यों देखूंगा भाई? ये बयान आपका नहीं है, ये आप नहीं है क्या? आपने नुपुर मेरी शर्मा की पूरी वीडियो डिबेट देखी थी क्या? नुपुर शर्मा की पूरी डिबेट जी, देखी देखी थी? थी। जी, किसने देखी उकसाया थी। था उनको? जी, किसने देखी थी। उकसाया था? हाँ। किसने उकसाया था से नुपुर पहले को? 3 क्या वीडियो नाम है और उसका? 3 डिबेट्स में और बोल चुकी है वो। जिसने जिस तीन जिस डिबेट्स आदमी में ने पहले नुपुर होके आ चुकी थी। जिस आदमी ने नुपुर को उकसाया, क्या नाम है उसका? रहमानी साहब। तो अच्छी क्या तरीके से रहमानी जानता दोषी हूं। है? बोलें। क्या रहमानी दोषी है? बिल्कुल, अगर उन्होंने डेरोगेटरी में रिमार्क अगर दिया तो बिल्कुल है। नहीं उकसाया ना उन्होंने। आदिल आपको अफसोस नहीं है तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपका कुछ नहीं होगा, आपको सेकुलर तुष्टीकरण की छूट मिली, आप जानते हैं। आप जानते हैं आपको ये छूट मिली हुई है ना। सलमान चिश्ती, उसको तो पुलिस बचा रही। आपके पिताजी उन्होंने कहा कि जो है देश हिला दूंगा ऐसा आंदोलन। आपके शायद भाई हैं गौहर चिश्ती, वो अभी अरेस्ट हो गए हैं। एक आप, चार आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक आप, एक आपके भाई गौहर चिश्ती, एक आपके पिताजी सलमान चिश्ती जिन्होंने कहा कि देश हिला दूंगा, और एक वो सलमान चिश्ती। चार आप कम से कम माहौल को देखिए आदिल चिश्ती। ये मैं माहौल कुछ में आप बोलूं? या आप बोलिए बोलते बोलिए रहेंगे? मैं कुछ बोलिए बोलूं? बोलिए बोलिए। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूं जहां एक भारी आबादी नॉन मुस्लिम हिंदुओं की आती है, और हमारे यहाँ दरगाह में लंगर नहीं भी जाएगी अब। नॉन नहीं जा- वेजिटेरियन पकाया जाता है, क्योंकि एक अच्छी राजू दास बोल तादाद रहे हैं, नॉन स्क्रीन पर मुस्लिम गई। हिंदुओं की आती है। उनके सेंटीमेंट्स को तो 90% कम हो गया मद्देनजर भाई। रखते हुए अब तो ख्वाजा 90% मोइनुद्दीन चिश्ती का मैसेज पूरी कायनात के लिए यही था, लव टुवर्ड्स ऑल, हेट्रेड टुवर्ड्स नन, जिसे 800 ये साल ज्ञान से मत इस दीजिए, अब लेगेसी हो को गया, कैरी अभी आउट करते ज्ञान आ रहे हैं। नहीं। हम आदिल, आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। प्रैक्टिस भी करते हैं। आप और इसी अनकंडीशनल वजह से मैंने अपॉलॉजी माफी दीजिए मेरे मांगी। शो में, तो आप आगे आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दीजिए कि अमन चोपड़ा जी मैं माफी मांगता हूं, मेरे शब्द गलत थे। आप ये बोल दीजिए, मैं आपको आगे बोलने दूंगा। आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लीजिए आदिल चिश्ती। मेरे इन हिंदुओं का दिल जुमलों बहुत से बड़ा है, माफ कर देंगे। आधे काट के चलाए गए हैं, आधे काट, जो चलाए गए आधा काट उसकी के। वजह से जितने भी हिंदुओं और ये 22 हिंदू मिनट की अच्छा, वीडियो की भाई बात बहन कर रहे हैं ना। के दिल आघात हुए हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं। बोल चुका हूं। मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं। डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे ये- जाके भी सॉरी बोल वो चुका माफी हूं। मांग और रहे हैं। न्यूज़ 18 देखिए, के जरिए भी बोल मंत्राजु सुन चुका तो दास, लीजिए। मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं। उनको अफसोस है, मुझे नहीं लग रहा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं उनको अफसोस हो जाए, उनको है नहीं, लेकिन चलिए वो माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, वो कह रहे हैं आई एम सॉरी। मंत्राजु दास, नहीं, देखिए मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पढ़ा लिखा चिश्ती परिवार, नहीं, इतना पढ़ा लिखा चिश्ती परिवार जहां पर 75% हिंदू जाता हो, उनसे जुड़े हुए लोग, और जिस प्रकार से पूरे देश में एक नहीं 4 लोग, एक तरफ से इनके पूरी लिस्ट है, 4 लोगों ने धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में एक जार बो दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है बेगुनाहों का सर कलम हो रहे, सर काटे जा रहे हैं। कभी ये लोग बोले कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो पूरे देश में, ऐसा मत करो। लेकिन आ रहा हूं, आदिल आ रहा हूं, शांत आदिल आ रहा हूं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने सुन लिया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बहुत सुना। नहीं, कशिश बात की कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे जो हनुमान जी के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, भगवान शंकर के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने गणेश भगवान के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या हैं। जिस प्रकार से देश का माहौल खराब है, एक तरफ तो ये बताता है कि नुपुर शर्मा ने बहुत खराब किया, बहुत गलत किया, उसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, और ये क्या करे, अभी आपके टीवी चैनल शो में डिबेट पे इनको जरा सा भी तकलीफ नहीं है। इन्होंने माफी मांगने के लिए कभी वो कि आपके उकसाने पर, आपके कहने
पर थोड़ा सा बता रहे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हिंदुओं का हर्ट हो रहा है, इसके नाते मैं माफी मांग रहा हूं। इससे काम नहीं चलेगा। अभी 1 मिनट के लिए गौरव जी, मैं आपके चैनल पे बैठकर अभी मोहम्मद साहब के बारे में मैं उनकी पोल खोलूं, जो किताब में लिखी है वो भाषा बोल दूं। 1 मिनट नहीं, मैं ये फर्क हमको सुन तो लीजिए, वॉच योर लैंग्वेज मैन, वॉच योर लैंग्वेज। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपसे बड़े आदरणीय, वॉच योर लैंग्वेज मैन, व्हाट डज इट मीन? सुन तो लीजिए, जो उनसे बहुत बड़े प्रॉफिट मोहम्मद उनके लिए बोल रहा है। आदिल नहीं, जी की बिहेवियर कुछ नहीं बोला, वो नहीं बोलेंगे, मोहम्मद के लिए वो क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे वो, कोई नहीं बोल सकता मेरी डिबेट में। मंथराज उदास, सुनिए तो अभी तुरंत मैं माफी मांग लूं तो इनको कैसा लगेगा? एक बार मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना डेनमार्क में, और इन लोगों ने 9 पत्रकार को सरतन से जुदा कर दिया। इस्लाम इस प्रकार से आतंक का माहौल बनाकर रख दिया था उस समय में भी कि पूरा देश और दुनिया डर गई थी। अभी क्या चल रहा है देश में? अगर हम लोगों को इतने धमकियां मिल रही है, ये बता रहे सहिष्णु कि ये बात करते हैं, ये सेकुलर मुल्क में ये बताते हैं कि सेकुलर मुल्क है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हम ही ने इसका ठेका लेके रखा है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो पाएंगे वो बोलेंगे, जो चाहेंगे ये करेंगे। ये नहीं चल सकता है, ये देश संविधान से चलता है। ठीक है, हम इतने सहिष्णु हैं, इनको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी खराब है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैसे आपको बता दूं आदिल जी, ये हनुमानगढ़ी अयोध्या जिनको अभी आप सुन रहे थे, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, उनकी आप बात सुन रहे थे। और वो आपने माफी दिल से नहीं मांगी, फिर भी देखिए उन्होंने आपको माफ कर दिया। ये बड़ा दिल, ये सहिष्णुता। हाँ जी, क्या उन्होंने मेरा दिल खोल के देखा है, आपने देखा है? मतलब अच्छा, आप दिल से माफी मांग रहे हैं, मतलब आपको अफसोस है अपने बयान पर? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपको अफसोस है अपने बयान पर, माफी मांग रहे हैं? एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप अनकंडीशनल अपॉलजी मांग रहे हैं क्या? पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं, आप माफी एहसान की तरह क्यों मांग रहे हैं? एहसान मत करिए भाई, एहसान मत करिए। क्या माफी मांग रहे हैं? आप नहीं मांग रहे अनकंडीशनल। क्लियर करना चाहता हूँ। आपने गलत कहा, आपको अफसोस है। पहले वो मुझे बोलने दे, मैं जब हाथ उठाया वो मुझे बोलने दे। नहीं, पहले नहीं, पहले आप नहीं, मैं और आपको अपमान की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आदिल चिश्ती नहीं कर रहा हूँ। आदिल चिश्ती, आपको अफसोस है? एक घंटे से एक व्यक्ति को, एक अपराधी को समय दिए जा रहे हैं, हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? नवल किशोर दास जी आ रहा हूँ। मत नवल किशोर दास, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। बोलिए आदिल चिश्ती। देखें, आपने कहा सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, उदयपुर में कांड होता है और कन्हैया लाल को जालिमाना तौर पे कत्ल किया जाता है। याद रखें 28 जून 2022 को उदयपुर में इंसिडेंट हुआ और 30 जून को 2022 को मैंने पूरी वीडियो अपलोड की, जिसमें छोड़िए ना आप, मत छोड़िए आप, ये छोड़िए आपकी कंडेमनेशन की जरूरत नहीं है। आपका असली चेहरा तो देख लिया ना भाई। 17 जून को आप ही के भाई थे ना। ये गौहर चिश्ती कौन है? गौहर चिश्ती कौन है? गौहर चिश्ती कौन है? We are not in talking terms। आप रिश्ते में भाई हैं उसके, हाँ या ना? वो गौहर चिश्ती जिसने 17 जून को बोला सरतन से जुदा, और फिर उसके बाद जो है उमेश कोले हुआ, और उसके बाद कन्हैया हुआ। ये आपके रिश्ते में भाई हैं? बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अगर मेरा सगा भाई भी कुछ करेगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। यू आर नॉट। आपके भाई के बयान के लिए आप जिम्मेदार नहीं, अपने बयान के लिए आप जिम्मेदार नहीं झुकने देंगे। मैं गुस्सा के भगवान की क्या है सजा? मतलब आए दिन सीरियल अपमान, अब हनुमान, पहले महादेव, काली और अब हनुमान। ये सीरियल अपमान क्यों? आप पैनल देखें, नवल किशोर दास जी हैं मेरे साथ, साध्वी प्रज्ञा जी हैं मेरे साथ, आदिल चिश्ती हैं, जिनके बयान को लेकर ये पूरी डिबेट शुरू हुई है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन पता नहीं एहसान वाली माफी है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले साध्वी प्रज्ञा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। साध्वी प्रज्ञा, ये मौका तो शायद नुपुर को नहीं दिया गया ना सफाई का? क्या दिया जाना चाहिए था? अमन, बिल्कुल दिया जाना चाहिए था, जो शायद आदिल के पास है। आदिल के पास है। और पता है दुर्भाग्य की क्या बात है, विडंबना क्या है? आदिल उस मौके का लाभ ही नहीं ले सकता है। आदिल को देखिए अभी भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आदिल, मुझे तो हैरानी है कि आप भारत में रहते हैं और भारतीय युवा बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। आई एम सो सॉरी टू से, क्योंकि भारतीय युवा रेडिकलाइज नहीं हो सकता है। ये कौन है जो आपके माइंडसेट को बरगला रहा है? आपको इस पे सोचना पड़ेगा। आप कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं के ऊपर। अरे कौन है जो आपको ऐसी बातें आकर भर देता है आपके
अंदर और आप खुल के बोल रहे हैं, और आपको कोई मन में गिला नहीं है, कोई आपको दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है कि आपने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आदिल, ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान बदल रहा है, भारत बदल रहा है। सनातनी धर्मी जितने भी लोग हैं उन्हें अपने धर्म की इज्जत करना बखूबी आता है, हमें पता है। लेकिन आप ये नहीं कि अगर हम चुप हैं तो उसको आप ये समझेंगे कि हमारी कमजोरी है। और आदिल, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बता दीजिए, जैसे आपको यहां पर सफाई देने का मौका मिल रहा है, इतना तो आप मानते हैं कि नुपुर को भी ये मौका देना चाहिए था? बिल्कुल। आदिल बोलिए आदिल। आदिल, आवाज आ रही है? आदिल, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप तक आवाज पहुंच रही है आदिल? हाँ भाई, अब भाई बोलें। आदिल, ये सवाल ये है कि आपको लगता है कि नुपुर को भी ऐसे सफाई का मौका बिल्कुल देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है। और नुपुर के खिलाफ जो सड़कों पर बस विरोध मेरी प्रदर्शन एक हुआ बात वो सब और गलत एक था। और अच्छा, चीज, बोलिए आदिल, बोलिए। अभी इंटरवेल होने से पहले जो पंडित जी बैठे हुए थे, इन्होंने मोहम्मद साहब के लिए गलत अल्फाज यूज करे और आपने काट के इंटरमिशन कर दिया। ये आपने तो मैंने नोट बंद कर दिया, मेरी जिम्मेदारी है वो। बिल्कुल मैंने बंद करा, उसी टाइम बंद किया, तभी तो बंद किया। आपने फिर बाद में रिमार्क दिए, आपने समझाया जब वापस से रिस्टार्ट किया। हाँ, क्योंकि अलाउड नहीं है ना भाई, अलाउड नहीं है किसी भी धर्म के। हाँ, गलत किया, किसी भी आस्था के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो मैं रोकूंगा, टोकूंगा। कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने बोला, जो पंडित जी बैठे हुए इन्होंने बोला, आप इन्हें बोले पहले। किनकी बात? इन्होंने लाइव डिबेट में फिर से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गुस्ताखी करी है। किसने करी? क्या बोला? आप बायस्ड एंकरिंग कर रहे हैं। किसने बोला? क्या बोला, बताइए ना, क्या बोला? किसने बोला? हेलो, क्या बोला? किसने बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला ना, कोई बोल सकता है? आवाज कट रही है आपकी। हेलो आदिल, किसी ने कुछ नहीं बोला ना, कोई बोल सकता है? आपने जो बोला पहले उसकी सफाई दीजिए, आपने जो बोला पहले उसकी आप सफाई दीजिए। मेरे से सफाई मत मांगिए, क्योंकि मेरी डिबेट में किसी आस्था का, कोई आराध्य का कोई अपमान नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत बोल दिया, लेकिन आप बायस्ड एंकरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं बायस्ड? आपने उन्हें समझाया? आप बताएंगे? आपने उन्हें बोला कि ये गलत है। पहले आप समझे हैं, आप समझे हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। अभी ये नवल किशोर दास जी ने समझाया आपको, समझे आप? हाँ, नहीं समझे? इन्होंने तो दशम अवतार पर भी क्वेश्चन किया है। प्रॉफिट मोहम्मद पे साफ इन्होंने गलत अल्फाज ये देखिए फिर अरे समाज में नफरत मत फैलाओ आदिल। अब वो माफी मांग लेंगे ना, माफी मांग लेंगे भाई। अब आएंगे, मैं उनसे माफी मंगवा लूंगा ना भाई। वो आएंगे, माफी मांग लेंगे, वो आएंगे, माफी मांग लेंगे। अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं, अगर है तो गलत है, मैंने इसलिए तुरंत बंद किया। मनन जी रिपीट करके देख लें आप। हाँ, मैं देखूंगा। नवल किशोर दास, मंथ नवल किशोर दास भी करें। मंथ नवल किशोर दास कब करेंगे आप? नहीं, मंथ नवल किशोर दास, मंथ नवल किशोर दास। क्या बोलिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि अपमानजनक टिप्पणी दूसरी तरफ से भी। नहीं, हमारी तरफ से कभी कुछ होता नहीं। हमने तो ये कहा है कि नूपुर को भी इस प्रकार की सफाई की व्यवस्था होना चाहिए थी, उसे बोलना चाहिए था। किसी को भी किसी की आस्था का खिलवाड़ करने का, अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। अभी भी मौका है, कोई अधिकार नहीं, आपके कोई अधिकार नहीं है। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, इसलिए सबका सम्मान करना। हमने कहा है कि हमारे जो 8 आदिल चिश्ती, आप कह रहे हैं कि नुपुर को सफाई का मौका मिलना चाहिए था। हमारे जो शास्त्र आप में लिखा सरवर है। चिश्ती के सुपुत्र हैं। सरवर चिश्ती कह रहे थे कि मैं देश हिला दूंगा। आपने पूरी वीडियो देखी? हाँ, उनका बयान है। ये देश हिलाने वाला स्टेटमेंट पकड़ के बैठ गए। हाँ, बयान नहीं है क्या उनका? नहीं दिया उन्होंने जी? क्या उनका बयान नहीं दिया गया था कि देश हिल जाएगा, ऐसा आंदोलन होगा? नहीं था क्या उनका यह बयान? ये पूरी वीडियो देखी थी आपने? पूरी वीडियो क्या, यह बयान उनका था या नहीं था? ये उनका बयान था या नहीं था? आप तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने पूरी वीडियो देखी या नहीं देखी? आपके पिताजी क्या आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो तो आपके अजमेर से ऐसे ऑडियो भी आ रहे थे कि हिंदुओं का बहिष्कार होगा। नुपुर के समर्थन में जुलूस निकाला गया था, सही था? फिर चलिए, एक सवाल है फिर आदिल, नुपुर के समर्थन में जो जुलूस निकाला गया अजमेर में, वो सही था? फिर वो आजादी है उनको? नहीं, क्यों?
नहीं तो उन लोगों के खिलाफ फतवा जारी करिए ना। ये जो इन्होंने कानपुर राइट्स की हैं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी है, उनके खिलाफ भी फतवा जारी करवाइए। चलिए एक मिनट, मंत्र राजूदास जुड़ गए। पहले मनन जी आप बोल लीजिए, फिर मैं मंत्र राजूदास के पास जाऊं। माफी मंगवाएं पंडित जी से जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए बोला। नहीं मोहम्मद साहब के लिए कोई किसी ने, मंत्र राजूदास मैंने नहीं सुना, किसी ने कोई नहीं बोला है। मोहम्मद साहब के लिए किसी ने कोई नहीं बोला, ना कोई बोल सकता है। झूठ बोल रहा है बहन जी, झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं, आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर आकर मेरे को बता रहे हैं। मंत्र राजूदास लाइव बैठे, मंत्र राजूदास जी जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपने कुछ गलत बोला, गलत अल्फाज बोले। अगर नहीं अगर उनको लगता है कि हमने गलत बोला तो मैं माफी मांगता हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं कुछ गलत कह दिया तो मैं माफी मांग रहा हूँ। ये भी तो माफी मांग रहे हैं, ये माफी नहीं मांग रहे हैं। वैसे किसी ये ने तो कहा नहीं है, जबरदस्ती ना माफी कह मांग रहे सकता हैं। है कोई। नहीं अगर इनको तकलीफ हो रही है कि मैंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि हाँ भाई हमने कुछ गलत कह दिया, लेकिन हमने ऐसा कोई गलत चीज नहीं कहा। हाँ। जिस प्रकार से इस सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते, हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते, हमारे हनुमान जी को इन्होंने क्या नहीं कहा, हमारे जो है गणेश जी को क्या नहीं कहा, इनको लाज शर्म नहीं है? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। और नुपुर शर्मा के बारे में, नुपुर शर्मा को किसी ने जब कुछ कहा तब नुपुर शर्मा ने बोला, लेकिन इन्होंने तो वीडियो बना के डाला। और इनके यहाँ तो 70% हिंदू जुड़ा हुआ है, इनके यहाँ लोग जाते हैं, उसके बावजूद 4 लोग, इनके पिताजी, इनके भाई, इनके भतीजे और ये सब लोग, इन्होंने ठेका लेकर रखा है कि खाली सनातन धर्म संस्कृति को गाली दो, क्योंकि हिंदू तो कुछ करेगा नहीं, हिंदू कह ही नहीं सकता कुछ, इनकी संतान से जुदा कर ही नहीं सकता, न हिंदू कुछ कर सकता है, हिंदू कुछ बोल सकता है। गजब बात है भाई। आपको जो जी में आएगा वो बोलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। आप पत्थरबाजी करो, आप बम धमाका करो, आप मारो, थाना फूक दो, पुलिस वाले को मारो, उसके बाद आप सर कलम की पूरे देश में एक माहौल कर दो, सब आप जो 56 कंट्री को और बुला लो। तो ये भाव, ये भाषा आप लोगों ने बना के रख दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। कब तक हिंदू माफ करेगा आपको माफ किया, लेकिन कब तक माफ करेगा ये मैं पूछता हूं आपसे। आदिल कम से कम ये बोल दीजिए, आज के बाद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दूंगा, माफी भी मांग ली और आज के बाद ऐसा नहीं दूंगा। आदिल, क्योंकि आपने सोच समझकर वीडियो बनाकर डाला है, उसको आपने पूरे सेंसेस में थे, ऐसा नहीं आपको किसी ने उकसाया, आपने जानबूझकर डाला है। अब इनको आवाज नहीं आएगी, आवाज चली जाती है ऐसे सवाल। आदिल आवाज आ रही है? जी हाँ बोले आप। आदिल आप कम से कम बोल दिया आज के बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इस तरह का अपमानजनक। हेलो, फिर से आप बोल सकते हैं, फिर से सवाल। आज के बाद ऐसा कोई बयान या आज के बाद इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है स्प्रेडिंग द ट्रुथ, चैनल का प्रचार करने थोड़ी ना बैठे हैं, वजह यही है, चैनल का प्रचार थोड़ी ना करने बैठे हैं। उसको बनाने की वजह यही है कि हम अपने बेसिक फंडामेंटल कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठा हो सकें, ताकि प्लेनेट अर्थ पे पीस अटेन कर सकें। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद होता है। देखिए यही बेशर्मी है संभवतः। मैं आपसे बोल रहा हूं आज के बाद ऐसी भद्दी टिप्पणी आप नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल पा रहे हैं, कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूं। अब माफी मांगते हैं तो दोबारा करने के लिए फिर माफी मांगेंगे क्या? आप बोल दीजिए आज के बाद ऐसी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आदिल बोल दीजिए आज के बाद ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी फील्ड कंपैरेटिव रिलीजन की है, मैं कंपैरेटिव रिलीजन पे टॉक देता हूं, लेकिन तब भी अगर किसी आपको होलसेल ऑफ गॉड्स कहने में कोई आपत्ति नहीं। आपकी कंपैरेटिव स्टडी सिखाती है हिंदू आस्था का अपमान। मैं बोलूं आपकी कंपैरेटिव स्टडी 33 कोटि को 33 करोड़ बना देती है। आपकी कंपैरेटिव स्टडी, ये कंपैरेटिव स्टडी के नाम पर अभी आपको बड़ा गुस्सा आया महंत राजू दास ने जो कथित जो भी टिप्पणी की, बड़ा गुस्सा आया आपको। अमन जी, और आपने वीडियो बनाकर जो बोध नहीं हो रहा है। नहीं है कोई माफी नहीं है, खत्म है, क्लोज है, कोई माफी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है आदिल। और देखिए इसी देश में आप कह भी सकते हैं, डिबेट पर बैठकर बोल भी सकते हैं, और ये भी नहीं कहेंगे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तो फिर माफी क्यों मांगी थी? किसके कहने पर मांगी थी? क्यों मांगी थी माफी? फिर पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं इस फील्ड में हूं और मैं इस पे टॉक देता हूं, लेकिन तब भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, अगर हिंदू भाई बहनों के सेंटिमेंट्स मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, तो आई विल बी रियल केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगर मगर हम खुल के बोल रहे हैं हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। राजू दास कह रहे हैं हुए हैं, साधी प्रज्ञा जी कह रही है, नवल किशोर दास कह रहे हैं, और मैं भी ये कह रहा हूं आई विल बी रियली केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जानते हैं अमन क्या है, मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी।
मनन जी आ रहा हूं। अमन, ये डबल स्टैंडर्ड्स है, दोगुलापन है। जब ये कैमरे पे आते हैं तो उनकी वोकैब हो जाती है संविधान, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, लेकिन जब ये ऑफ कैमरे पे जाते हैं तो यही लोग लव जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद और बॉयकॉट करने की बात करते हैं। ऑफ अब कैमरे की हमें जहां तक बात अब कर रही हैं, प्रश्न तो नहीं हो मेरा रहा है आदिल ट्विटर- तुम्हारी बातों पे, मेरा क्योंकि तुम वो हो जो ट्विटर पौने हैंडल- घंटे की डिबेट में तुमसे एक माफी नहीं मांगी गई और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मनन जी ये मुस्कुरा रहे अभद्र हैं अभी टिप्पणी कर रहे हैं। और मनन जी मनन मुस्कुरा रहे जी, हैं। मनन जी, डॉक्टर अब्दुल आपका नाम है ना, आपको तो मुस्कुराने का अधिकार ही नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बात करते हैं, अच्छा, आपको हमारे हंसी क्यों आ देवी रही है? एक देवताओं मिनट का रुकिए, एक अपमान मिनट करते हैं, तब आपको हंसी क्यों आ ये रही है मनन जी? देखिए। एक मिनट रुकिए, आपको हंसी क्यों आ रही है मनन जी? मजाक उड़ रहा है हनुमान जी का, देवी देवताओं का मजाक उड़ रहा है, आपको हंसी आ रही है? मेरी बात सुनो अमन जी। जी मैं बिल्कुल देख मनन रहा जी। हूँ आप एंकर की भूमिका में ना होकर आज पत्रकार बन के आप आदिल को बिठा के माफी मंगवाने के लिए डिबेट करवा रहे हैं। क्या आपको करें? बुरा लग रहा है मैं उससे माफी मंगवा रहा हूँ? जब तक हिंदू चद्दर चढ़ाता रहेगा, क्या करें? जब तक हिंदू चद्दर चढ़ाता रहेगा हंसते रहेंगे। भाई शुक्र मनाइए, मैं माफी मंगवा रहा हूँ भाई। इससे बड़ा अपमान भाई क्या होगा? माफी तो मंगवा रहा हूँ, अब माफी मंगवाना भी अपराध हो गया। मनन जी माफी मंगवा रहा हूँ। हम गला तो नहीं काट मेरी रहे, बात सुनो माफी अमन मांगने जी, की मेरी कहा बात है। सुनो। बोलिए एक बात मिनट सुनो। मनन, बोलिए बोलिए हंसी बोलिए। मुझे- हंसी मुझे इस पे आ रही है कि आज आदिल तो आके कम से कम टेलीविजन पे बैठ के सामने बैठ के अपनी माफी मांग रहा, अपनी बात कह रहा। आप लोग तो आरएसएस और बीजेपी के लोग नुपुर शर्मा को जाने कहा छुपाए हुए हो। कोई अपराध वो बोध नहीं हो रहा उनको। अच्छा उनको छुपना क्यों पड़ रहा है? कोई अपराध बोध नहीं हो रहा। आप एक मिनट, वो तो एक अमन मिनट, जी एक मिनट, बार-बार कह एक रहे मिनट, हैं। नवल जी, अमन नवल जी, जी एक मिनट, कह नवल जी, रहे एक मिनट, नवल जी, एक मिनट, नवल जी, एक मिनट। नुपुर को छुपना क्यों पड़ रहा है? आदिल को देखिए छुपना नहीं पड़ रहा है। देखिए आदिल को छुपना नहीं पड़ रहा ना, नुपुर को छुपना पड़ रहा है, क्यों? हाँ जी, इसलिए कि नुपुर फ्रिंज एलिमेंट है, नहीं, बहुत इसलिए कि valid बीजेपी और ये को- आदिल क्या है? आदिल क्या है फिर? जिन्होंने बोला होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवान की सेल लगी और पता नहीं क्या क्या, ये क्या है फिर? ये शांति दूत हैं। हम सबने मिलकर के आदिल कानून को फेस कर रहे हैं। तुम्हारी नुपुर शर्मा कहीं छुपी हुई है। नहीं, नुपुर को छुपना क्यों पड़ रहा है? नुपुर शर्मा क्यों छुपना पड़ रहा है? उमेश कोले की गर्दन कट गई, गलत कन्हैया लाल की गर्दन कट गई, जय हाथ उमेश कोले की गर्दन कट गई, कन्हैया लाल की गर्दन कट गई। आप कह रहे हैं नुपुर को छुपना क्यों पड़ रहा है? तुम्हें ये एंकर की भूमिका में रहना चाहिए था। तुम तो हाँ जी। हिंदू पक्षकार बने बैठे हुए हो। मनन 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 नुपुर को छुपना क्यों पड़ रहा है? मुझे बताइए, क्यों छुपना पड़ रहा है नुपुर? मतलब एक लेडी को है क्या चीज? क्या चीज? क्यों छुपना पड़ रहा है नुपुर को? और आदिल को छुपना, कानून से छुप रही है नुपुर, कानून से छुप रही है, पुलिस बोल और रही है। आदिल भी तो आदिल को छुपना क्यों नहीं पड़ रहा? के कारण आदिल को क्यों नहीं छुपना पड़ रहा? कानून करे, ऐसा है कि क्या हो रहा है? कोई कानून नहीं। आदिल फेस करेंगे, अच्छा क्या? करेंगे। नहीं कुछ कोई कानून कुछ है नहीं, कोई एफआईआर हुई नहीं है अभी कुछ। कोई एफआईआर नहीं हुई और एक लेडी पर रेप थ्रेट्स आते हैं, कॉल टू मर्डर आता है, उसके बाद अच्छा, आप क्या कह रहे हैं चाहते हैं छुपना आप? पड़ रहा है। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर? नुपुर सामने आएंगी तो क्या कानून से करेंगे? छुपी हुई है। क्या करेंगे नुपुर कानून सामने से आएंगी तो छुपी मनन? हुई है। क्या करेंगे कानून से मनन? छुपी हुई नहीं, है। अकबरुद्दीन अरे ओवैसी के पुलिस खिलाफ क्या गिरफ्तार एक्शन करेगी, लेना चाहिए बता दीजिए। पुलिस गिरफ्तार आपकी पार्टी करेगी, के और क्या सेकंड चीफ इन करेगी? कमांड पुलिस है एक्शन ना। ले रही है ना, पुलिस एक्शन ले रही है तो ना। सामने बात करते बड़ा हैं। गुस्सा आ रहा है नुपुर पर, आदिल पर गुस्सा नहीं आया फिर आपको? कहेंगे रोष प्रकट मत आदिल कीजिए। पर गुस्सा नहीं आया? आदिल तो बैठा हुआ आपको फेस कर रहा है। नुपुर की तरह छुपा थोड़ा है। नुपुर फ्रिंज नहीं एलिमेंट फेस कर रहा है क्योंकि इनको इजाजत है फेस करने की। क्योंकि ये मौका मिल इनको रहा है। मौका दिया जा रहा है, इनको सफाई का मौका दिया जा रहा है। नुपुर को मौका दिया था। वो बहादुर की तरह फेस कर रहा है। अच्छा, बहादुर। जो देखिए, उसने गलती की, बहादुर। उसने तस्लीम कर रहा है कि ये मैंने गलती मानसिकता है किया। इनकी। और तुम्हारी नुपुर छुपी हुई है। नुपुर को तुम कानून अमन, से ये छुपाए हुए मानसिकता है हो। इनके नुपुर डिबेट को तुम डिरेल करेंगे बार बार। एक मिनट डिबेट करोगी तो क्या डिबेट मंत्रा करोगे? जुदास, मंत्रा जुदास, और मंत्रा जुदास। डिबेट क्या? वो कानून से छुपे हुए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उदयपुर के घटना की जिम्मेदार है। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो भी हुआ ये नुपुर की वजह से हुआ। सारी बर्बादी नुपुर की देख वजह लीजिए। से। अच्छा, तो मोहम्मद कैसी मानसिकता लोगों में है। आपके घर की ये- बिजली भी ये लुटेरी दो की वजह कैसे- से जा रही लिखित में नहीं है। कहा, सब कुछ देख लुटेरी देख की सकते हैं आप। लिखित में नहीं कहा। इनके भाव क्या है, लिखित में इनकी कहीं नहीं है। मानसिकता क्या है। एक मिनट अब्दुल मन्नान एक सवाल, अब्दुल मन्नान एक सवाल, अब्दुल मन्नान एक सवाल। आदिल के बयान के बाद किसी ने कुछ गलत किया तो आदिल जिम्मेदार होंगे ना अब? आदिल खुद जिम्मेदार होंगे, बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। अच्छा, तो जो गलत काम करेगा वो जिम्मेदार नहीं होगा? कोई दंगा करता है, कोई आग लगा देता है, कोई तोड़फोड़ करता है, वो जिम्मेदार नहीं होगा? आदिल के बयान से आहत होकर
तो फिर महंत राजूदास जिम्मेदार क्यों है? अगर इन्होंने कुछ गलत बोला उसके लिए तो आदिल जिम्मेदार है। अगर महंत राजूदास कल को विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो फिर वो थोड़ी ना जिम्मेदार हुए, फिर तो आदिल जिम्मेदार होगा। मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये किसने नारा लगाया? अरे तो वो गलत है ना भाई, गलत है ना, तो आदिल भी गलत है ना, गलत है ना, मैं बोल रहा हूँ गलत है, कौन काटता है भैया? मैं बोल रहा हूँ गलत है, अल्लाह और अकबर कह करके गलत मूल्य काटते काटे हो। जाएंगे, राम राम मैं चिल्लाएंगे। बोल रहा हूँ गलत है। मनन आप बोलिए आदिल गलत, मनन मैं बोल रहा हूँ गलत, आप बोलिए आदिल गलत, आप बोलिए आदिल गलत, आप बोलिए आदिल गलत। सहमत नहीं है क्या? फिर बोलिए ना गलत। आदिल नुपुर शर्मा भक्तों के ट्रैप में आ गए। अच्छा वो ट्रैप में आ गए, वो भोले भाले तो फिर नुपुर रहमानी के ट्रैप में आ गई। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए सर कोई ट्रैप में नहीं आए। अब्दुल मनन मैं आगे बढ़ूंगा, मैं महंत राजूदास और नवल किशोर दास जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए पहली तो चीज, दो चीजों के फर्क को समझिए अब्दुल मनन, इस चीज के फर्क को समझिए। नुपुर शर्मा ने उकसावे में आकर वो गलत बयान दिया। आदिल चिश्ती ने अपने सेंसेस में वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड किया, एडिट किया, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। उन्होंने उकसावे में आकर गलत बयान दिया। नुपुर ने उकसावे में, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला उकसावे में। इन्होंने एडिट किया, रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पर डाला, जानबूझकर डाला। महंत राजूदास गलत बयान, हाँ गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हाँ नहीं देना चाहिए था, गलत, हाँ गलत बयान था, नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, गलत। मैं बोल रहा हूं ना गलत, नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन कानून छोड़िए ना आप जबरदस्ती। चलिए अब्दुल, हाँ ठीक है, इनकी आवाज को डाउन करिए पहले। महंत राजूदास आप बोलिए ऑडियो, महंत राजूदास इनकी हाँ ऑडियो पहले बंद हाँ एक मिनट, महंत राजूदास, उसके बाद नवल किशोर दास जी और साथी करके। देखिए आपकी ये शो देश और दुनिया देख रही है, बहुत ढेर सारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए निवेदन यही, अपील यही है कि जिस प्रकार से मुझको ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को ये किसी ने नहीं जिम्मेदारी दिया, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को गाली दो। नंबर एक। नंबर दो, यह देश संविधान से चलता है। नुपुर शर्मा के मामले में तमाम कोशिशें हुई, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से लोगों ने लोगों को उग्र बनाया, रोड पर लाया, पत्थरबाजी किया, लेकिन चिश्ती परिवार के मामले में दूसरा मामला हो जाता है। ये अगर कुछ कहा दें, माफी मांग ले, एक नहीं, 1 2 3 4, गजब बात है भाई। ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू जनभावना बहुत तेजी से आहत हो रहा है। जब हिंदू जनभावना आहत होगी तो हमको भी अधिकार है कुछ बोलने का, हमको भी अधिकार है कुछ करने का, क्योंकि संवैधानिक राइट है। तो संविधान ने जब हमको अधिकार दिया है तो हम संवैधानिक प्रक्रिया से भी कुछ कर सकते हैं, और कुछ जब दिमाग फिर जाएगा तो हटके भी कुछ कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते सबको आगे आकर इस चीज पर मनन और चिंतन करना पड़ेगा। आदिल चिश्ती, अच्छा एक सवाल, आप पर एफआईआर हुई है क्या अभी तक? कुछ हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई हुई, कुछ एफआईआर हुई क्या आदिल आप पर? कुछ लीगल नोटिस? आदिल कोई एफआईआर वगैरह हुई है आप पर अभी तक? नहीं हुई। ये फर्क आपको भरोसा है कि नहीं होगी? ये फर्क क्यों है, आपको समझ में आ रहा है? आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से सवाल। ये आपको भरोसा है कि आप पर एफआईआर नहीं होगी? ये भरोसा क्यों है? एफआईआर भी नहीं हुई, कुछ भी। ये कोई और तरफ से बयान होता तो अब तक तो एफआईआर से लेकर सब कुछ हो चुका होता। होनी चाहिए आप पर एफआईआर। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, बस मैं एक ही बात बार बार बोलूंगा। पूरी वीडियो क्यों देखूं मैं आपकी? ऐसे वीडियो होगी तो कोई नहीं देखेगा भाई। नहीं देखिए अब यही आप लोग कहते हैं हिंदू यहाँ है, आप कहते हैं ना अजमेर शरीफ हिंदू है। देखिए 90% वहां पर क्या अभी खबर पढ़ रहा था मैं, सारा धंधा चौपट 90% कम हो गया। हुआ ना ये सब? हुआ ना? आके देखें आज की तारीख में 14 जुलाई 2022 को आके देख लें, आपको खुद को पता लग जाएगा। ये तो भाई मुंह चिढ़ा रहे। देखिए आप साध्वी प्रज्ञा जी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या लोग? एक बात बोलूं, देखिए मैं, इनके पिताजी सरवर चिश्ती, ये आदिल चिश्ती, इनके भाई हैं गौहर चिश्ती, और उनको अभी गिरफ्तार किया गया। इनके भाई हैं गौहर चिश्ती। मैं बता रहा हूं 17 जून को उन्होंने सर तन से जुदा वाला नारा दिया था, 17 तारीख को, और उसके बाद 21 जून को उमेश कोले हुआ था, फिर 28-29 तारीख को एक कन्हैया लाल हुआ था। 17 जून को स्टेटमेंट था, बताया जा रहा अजमेर से ही बुनियाद रखी गई थी। 17 जून का गौहर चिश्ती का बयान था, सर तन से जुदा वाला, ये जानते हैं, वो सुन रहे हैं। 17 जून को आपके भाई का, और फिर अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया अभी 1.5-2 घंटे पहले खबर आई है। स्लोगन को पब्लिकली कंडेम किया है, मैंने यूट्यूब पे बकायदा वीडियो बनाई है, मैं आपके भाई की बात कर रहा हूं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को कंडेम किया है। अमन मैं एक बात बोलूं,
बचपन से ना हम एक चीज फिर पढ़ते चाहे हैं, वो मेरा शायद इन्होंने भाई भी हो पढ़ी या होगी, मेरा I'm not बेटा sure हो, अगर I'm ये not मदरसे से responsible पढ़े for हैं, anyone. लेकिन क्योंकि हम लिए तो सीबीएसई हैं। बोर्ड से पढ़े हैं तो हमने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। हम सबका वतन तो हिंदू सिता है ना, तो ये भी हिंदू सिता से बिलोंग करते हैं, ये भी भारत की संतान है। लेकिन अगर ये भारत के संतान होने के बावजूद ऐसे काम करेंगे, हमारे आराध्य पर टिप्पणी करेंगे, हमारे आराध्य पर ऐसे अपमान और अभद्रजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इन्हें भारत ही इनका बहिष्कार कर देगा। इनको ये बात समझनी पड़ेगी, ये नया भारत है, ये आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आपके गलत बयानों को, अपमान भरे शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगी अमन, आपके चैनल के माध्यम से और देश नहीं झुकने देंगे के माध्यम से, बिकॉज बहुत लोग इसको देख रहे हैं। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब वो लोग कहां पर हैं जो तब कह रहे थे। हंसी देखिए, वो सेकुलरिज्म की हंसी है, वो ठसक देखिए, अमन में वो सेकुलरिज्म की है, वो वोट बैंक की हंसी है, उन्हें पता है कुछ नहीं होगा। अब्दुल जी जैसे लोगों पे मैं ध्यान नहीं देती बात पे मैं भी भरोसा करता हूं। अमन, ही डजंट डिजर्व आवर अटेंशन। आज मनन जी आपकी बात पर मुझे भी भरोसा, ये जो आपकी हंसी थी ना अभी, ये आपकी हंसी, हाँ आपकी हंसी सेकुलरिज्म की हंसी थी, वोट बैंक की ठसक थी कि इनको पता है कुछ नहीं होगा, इन्हें पता है कुछ भी नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ, इन्हें पता हो ही नहीं सकता कुछ। मैं तो अमन मुस्लिम समाज से ये अपील करती हूँ कि आदिल चिश्ती यही बैठा हुआ है डिबेट में, इसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। और वो लोग जो मसीहा बन रहे थे, जो बड़े बड़े देवबंद में सम्मेलन कर रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान सड़क पे नहीं चल सकता, मुसलमान कदम नहीं आगे बढ़ा सकता, आ जाइए और बताइए कौन डरा हुआ है। आप हमारे देश में हमें डरा रहे हैं, हिंदू को डरा रहे हैं आप। ये मुसलमान डरा हुआ है जो यहाँ पर सरतन से जुदा की बात करता है, जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करता है, जो बोलता है जानवर थे, हिंदू थे, इंसान थे या जानवर थे पता नहीं। आपको पता है मत्स्य अवतार कौन थे? आपको क्या पता कच्छप अवतार कौन थे? क्या पता आपको वराह अवतार और नरसिंह अवतार के बारे में? आज के बाद सोच समझकर बोलिएगा हमारे देवी देवताओं के बारे में, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है। वो कह रहे हैं he'll be careful, he'll be careful, he will not say a word, he should not utter a word about us। मंथ नवल किशोर दास, एक आखिरी कमेंट आपका। मंथ नवल किशोर दास, इतने सहिष्णु सहनशील उदार तो हैं, और एक मैसेज तो डिबेट के जरिए दिया ही जा सकता है कि माफी दे दीजिए, माफी। अमन जी, 1 घंटे में आपने आदिल को आग्रह किया है बार बार, दिल उनका नहीं पसीजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, आप ऐसे आग्रह करें जैसे आप अपराधी हो। फिर भी हम तो अपना भाई सबको मानते हैं कि चलो परमात्मा इनको माफ करे, पर मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वे वहां पर सेवादार हैं जहाँ हिंदू जाके मत्था टेकता है। अब हिंदू को सोचना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज हिंदू क्योंकि रोड पर नहीं निकलता इसलिए ना, हम तो सबको माफ ही करते हैं, इनको भी माफ कर देंगे, पर कब तक माफ करेंगे तो बता दो जरा। हमने तो नहीं कहा किसी का गला काट लो, हमने तो नहीं कहा घर दे। 100 बात की एक बात,